अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। यंग मीन माफिया हस्बैंड पार्ट 12। जिमिन ताई को वेट करने के लिए कहकर रेडी होने चली जाती है। फिर ताई अपने भैया को कॉल करती है। कॉल क्यों किया तुमने? मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। भैया पहले बात तो सुन लो। मैं तो भाभी के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। अगर आप बिजी हो तो ठीक है, मैं रखती हूँ। नहीं, कहो तुम क्या कह रही थी? तो आपको बस भाभी की फिक्र है और मेरी नहीं। पहले अच्छे से बात करो मुझसे, फिर बताऊंगी। नहीं तो मैं रखती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी बहना, तुम्हें पता है ना ये सब मुझसे नहीं होगा। अब जल्दी से बताओ, नहीं तो पिटोगी मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं अब बता रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज मैं और भाभी शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या पाओगे? क्या तुमने अपने भाभी से पूछा मैं आऊँ या नहीं? इसी बारे में तो बात करनी थी मुझे। भाभी उदास लग रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुम इस बारे में अपने भाभी से कुछ भी बात मत करना। सिर्फ तुम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हो या फिर कोई और भी है तुम दोनों के साथ? नहीं भैया, और कौन होगा? क्या आप भाभी पर नजर रख रहे हो? सच बताना मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये सब बातें छोड़ो और अपनी भाभी का ख्याल रखना। भैया, क्या आप कुछ छुपा रहे हो? आपको पता है ना, अगर भाभी के साथ आपने कुछ बुरा किया तो मम्मी पापा को कैसा लगेगा? और आप मम्मी पापा के सामने कैसे जाओगे? टाइम में रेडी हूँ, आओ चलते हैं। भैया, आप जो भी करना सब कुछ सोच समझ कर ही करना। भाभी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक है ना ताई? किससे बात कर रही हो? आओ चलते हैं हम। हाँ भाभी, मैं बस आ रही हूँ। आप गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ठीक है, पर तुम जल्दी आना। अपने फ्रेंड से बाद में बात कर लेना। बॉस, ये सब कौन कर रहा है? हमें पता चल गया। कौन है वो कमीना इंसान? जल्दी से बताओ मुझे। बॉस, ये रहा उसका एड्रेस, लेकिन वो इंसान कौन है अभी भी हम डाउट में हैं। तो ये है वो। आज वो मुझसे नहीं बचेगा। मैं उसकी जान ले लूंगा। उसका हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की। तुम गाड़ी निकालो, हमें अभी ही उसके ऑफिस में जाना है। ताई और जिमिन शॉपिंग कर रहे थे, तभी ख्वान वहाँ पर आता है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। तुम यहाँ पर? मुझे लगा नहीं था कि हम यहीं पर मिलेंगे। ख्वान, तुम यहाँ पर कैसे? क्या शॉपिंग पर आए हो? नहीं नहीं, मैं क्लाइंट से मिलने आया था। क्लाइंट से मिलने, और वो भी शॉपिंग मॉल पर? अरे मैं तो भूल ही गई, ये मेरी ननद है ताई। और ताई, ये मेरे दोस्त ख्वान। ख्वान भैया, आप करते क्या हो? भैया? क्यों, आपको मैंने भैया बोला, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अच्छी बात है। मैं अब अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहा हूँ, वन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। ओह, तो आप उस कंपनी के मालिक हो? तुम उस कंपनी के बारे में कैसे जानते हो ताई? मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, मैंने बस सुना है उस कंपनी के बारे में। मुझे नहीं लगा था कि मेरे कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? इतने बड़े कंपनी के मालिक हो तुम, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई नहीं जानता होगा। इतना भी तारीफ मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी शुरुआत है। तभी ताई के फोन पर एक मैसेज आता है। भाभी, जेके का मैसेज आया है, मुझे उससे मिलने जाना होगा। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उससे। क्या आप अकेली घर चली जाएंगी प्लीज? हाँ ताई, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। जिमिन, यही पास ही में एक कैफे है, क्यों ना हम वहाँ चलकर बात करें? नहीं, फिर कभी। मुझे अभी घर जाना होगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ और काम है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अगर तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती हो तो मुझे बताओ। थोड़ी देर बाद ताई सुगा को कॉल करता है। भैया, भाभी का फोन मेरे पास रह गया है। उन्हें कहना वो परेशान ना हो, मैं वापस आते वक्त उन्हें दे जाऊंगी। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है अभी? भैया, मुझे कुछ काम था तो मैं वहाँ से जल्दी निकल आई। अरे भाभी को मैंने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाए घर। तो
तुम ऐसे लापरवाही कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था कि उसके साथ ही रहना, पर तुम उसे अकेला छोड़कर चली आई। कहाँ पर गए थे तुम दोनों? भैया आप परेशान ना हो, भाभी के साथ उनके फ्रेंड भी है। कौन सा फ्रेंड? क्या नाम है उसका? वो भाभी का बचपन के दोस्त थे, तूफान नाम है उनका। फान का नाम सुनते ही सुगा को बहुत गुस्सा आता है। क्या कहा तुमने? फान? वो वहाँ पर क्या कर रहा था? भैया वो कह रहे थे कि उनका कुछ काम था वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर आए थे। और हमारे साथ तो कोइंसिडेंस से मुलाकात हो गई उनकी। तुम पहले मुझे एड्रेस बताओ, मुझे उस कमीने के बारे में कुछ नहीं जानना, और तुम्हें बाद में आके देखता हूँ। भैया आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैं बताती हूँ, हम वो आपके ऑफिस के पास वाले शॉपिंग मॉल तक गए थे। मैं किसी को भेज रहा हूँ, तुम उसके हाथ में फोन दे देना, ठीक है? बॉस, खान सर यहाँ पर नहीं है। मुझे पता है बॉब कहाँ पर होगा। अब तुम जा सकते हो। सुगा फान को कॉल करते हुए वहाँ से निकलता है, लेकिन फान कॉल पिक नहीं करता। इससे मत कहो प्लीज, तुम्हें भी पता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। आई प्रॉमिस, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। मुझे पता नहीं अचानक से ये सब मेरे लाइफ में कैसे हो गया और ये सब क्यों हो रहा है। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो? क्या सुगा ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुमने उससे शादी क्यों की। तुम्हें पता है ना, वो तो तुम्हें बचपन से ही तंग करता आ रहा है, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी क्यों कर लिया? नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। वो तो पहले की बात थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे पता है। लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करोगी? पहले मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें तकलीफ दिया है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, वो खुल के बात नहीं करता, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें बताती हूँ सारी बात। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी सुगा वहाँ पर आ जाता है। जिमिन, मैंने तुम्हें कहा था ना अकेले कहीं मत जाना। चलो यहाँ से। सुगा जिमिन के हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जा रहा था। रुको, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों बात कर रहे थे ना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरी बीवी से दूर रहो? क्या एक बात तुम्हें समझ नहीं आता? चलो जिमिन, हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले। तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? बस भी करो अब, यहाँ पर तमाशा क्रिएट मत करो। देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं। और तुम हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद भी चल सकती हूँ।